देखिए, सारी दुनिया जानती है कि भारत का एक राज्य मणिपुर पिछले कई महीनों से एक आग में जल रहा है और भारत को लेकर के सारी दुनिया में क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि वो भारत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास ही नहीं रखता है, बल्कि वो लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह की भयावह स्थिति सामने आएगी तो पूरे देश को शर्मसार होना पड़ेगा। आपने अभी देखा कि 20 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो लड़कियों को नंगा करके एक भीड़ के माध्यम से उनके साथ में अमानवीय कार्य किया गया, जो बज़ाहिर इंसानों के रूप में भेड़ियों की एक भीड़ थी। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है। अगर हम देखें तो 4 मई को ये घटना हुई। इस कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को उनके हॉस्टल से उठाया गया और पुलिस कस्टडी से अपराधियों ने, आतंकवादियों ने और टेररिस्टों ने उनको लिया। एक बच्ची के पिता की और भाई की उनके सामने हत्या की गई। 18 तारीख में एफआईआर हुई और एफआईआर में वो सब कुछ मेंशन किया गया जो 4 तारीख की घटना में हुआ था, जिसको पूरी दुनिया ने 20 तारीख की वायरल वीडियो में देखा। सवाल यह है कि जब 18 तारीख में एफआईआर दर्ज हो गई थी और उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन थी, तो आखिर 20 जुलाई तक मणिपुर की सरकार खामोश तमाशाई बनी क्यों रही। उन अपराधियों की गिरफ्तारी ही शुरू 20 तारीख के बाद हुई है। ये पूरी सरकार का सामूहिक फेलियर है और इस अमानवीय कार्य में मणिपुर के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार बराबर की शरीक है कि वो 2 महीने खामोश तमाशाई बने रहे। और फिर आप कल्पना करिए कि 4000 हथियारों को लूट लिया गया, 60,000 गोलियों को लूट लिया गया और इतनी लंबी यात्रा हो गई ये हिंसा की, अत्याचार की, अन्याय की, दुष्प्रचार की। लेकिन केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी देखती रही। 300 चर्चों को जला दिया गया, कई मंदिरों को जला दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी समाधान की तरफ हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में यह हिंसा पहले नहीं हुई है। मैं 2 घटनाओं का चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा कि 1993 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और ये टेंशन हुई थी 2 समुदाय के बीच में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विद इन 10 डेज राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इसी तरह 2001 में जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त भी यह घटना हुई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्रीय स्तर पर भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और राज्य स्तर पर भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कड़ी अपील जारी करके एक सीमित समय के अंदर उस घटना को रोक दिया था। अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है हिंसा होते हुए मणिपुर में। आपको क्या लगता है इसके पीछे? मैं समझता हूं कि ये फेलियर है माइनॉरिटीज़ के लिए और वहाँ की जो जनता है उसके लिए। सरकार के दिल में कोई रहम है ही नहीं। भाई 2 महीने की इतनी लंबी यात्रा हो गई और आपने सरकार बर्खास्त नहीं की। मुख्यमंत्री बना हुआ है अभी भी अपनी चेयर के ऊपर। अभी जिस तरह से कुकी युवकों ने हथियार उठा रखे हैं और वो अपने गाँवों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग करने लगे हैं, तो इस तरह से जो हथियारों का इस्तेमाल अब दोनों तरफ से होने लगा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लगाए। उसकी वजह यह है कि जो लोग सरकार में वहाँ बैठे हुए हैं वो एक स्पेसिफिक समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो पावर में हैं लोग वो अन्याय कर रहे हैं उन लोगों पर जो पावर में नहीं है। इसलिए सिर्फ एक रास्ता है, जमीयत उलमाए हिंद भारत सरकार से ये मांग करती है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए
और पूरे तौर पर मणिपुर को अपने कब्जे में लीजिए और ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए कि आप स्थिति को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, वरना हर चौथे दिन फजीयत होगी राष्ट्रीय पटल पर। और इनको घोषित करिए कि ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद इस मामले में कोई प्रोटेस्ट करेगी या कहीं कोई? जमीयत उलमा हिंद सरकार से ये मांग कर रही है कि आप मानवता पर होने वाले इस घंघोर अन्याय को शीघ्र ही रोकिए। अब आप और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और चूंकि जमीयत उलमा हिंद सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मानव अधिकारों के लिए पूरे मुल्क में काम करती है, तो मानव अधिकारों का हनन जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हो रहा है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सिर्फ एक बयान दे देने से कि हम खेद प्रकट करते हैं और फिर उसकी प्रतिस्पर्धा कर देना राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी और राज्य में 75 दिनों से घटना या आगजनी नहीं हो रही है। आप फोकस करिए जिस घटना ने पूरे दुनिया में भारत को शर्मसार किया। जिस तरह से गिरजाघर जलाए गए, कुकी समुदाय की लड़कियों को नंगा करके उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि एक देश के अंदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो दुनिया कह रही है। आप यूएन का इस पर कमेंट देखिए, आप यूरोपियन यूनियन का कमेंट देखिए, आप दुनिया में जितने उच्च विचार वाले लोग हैं, वो एक वॉइस ये भी है कि माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार है। और माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार इसलिए है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में माइनॉरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा है कि पिछले 9 साल के अंदर ये गाजे बाजे के साथ ये ऐलान किया गया कि साहब हमने इतनी विजिट की है पूर्वोत्तर की कि सारे प्रधानमंत्रियों की विजिट को भी मिला दिया जाए तो वो हमारे बराबर में खड़े नहीं हो सकते। तो 9 साल में आपकी 50 से ज़ायद विजिट का ये परिणाम है कि एक राज्य पिछले कई महीनों से जल रहा है और आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप देश को भी हिंसा की तरफ ले जाओगे तो फिर कुछ उसका हल निकलने वाला नहीं।